मेरा नाम सोनल है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी और पिताजी टेम्पू चलाते थे। मेरी एक छोटी बहन थी जो कि कक्षा 3 में पढ़ती थी। हमारा परिवार भले ही गरीब था, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और मैं बहुत हसीन और खूबसूरत थी। इसलिए हमारे रिश्तेदारों ने बचपन में ही मुझे अपने बेटों के लिए टोक दिया था। लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी एक अमीर घर में हो, जहां मैं रानी बनाकर रहूं। और एक दिन पड़ोसन मेरे लिए एक बहुत अच्छे ख़ानदान का रिश्ता लेकर आई। लेकिन मेरे पिताजी ने जब लड़के के परिवार की छानबीन की तो यह पता नहीं चल पाया कि इन लोगों का कारोबार क्या है। फिर एक दिन वो लोग मुझे देखने के लिए हमारे घर पर आए और मेरी सास ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया और शगुन के तौर पर सोने की अंगूठी पहनाकर मेरे हाथ में 10,000 रुपये रख दिए। मेरी माँ और पिताजी इस रिश्ते से सभी लोग बहुत खुश थे और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग इतने अमीर होने के बावजूद हम जैसे गरीबों के साथ अपना रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं। खैर, अगले 3 महीना में ही मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई। ऐसी शादी का हर लड़की का सपना होता है और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। फिर मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे समझाने लगी। उनकी बातों से तो लग रहा था कि वह एक बहुत अच्छी औरत है। और फिर मैं सोचने लगी कि मैं अपने ससुराल के बारे में गलत सोच रही थी। शायद इन लोगों को पैसों का कोई लालच नहीं, सिर्फ अच्छी बहू ही होनी चाहिए थी। मेरी सास दूध का गिलास कमरे में रख कर चली गई। थोड़ी ही देर में मेरे पति वर्षु कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। मेरी घूंघट उठाया और मेरा चेहरा देखकर मेरी तारीफ़ करने लगे और वर्षु ने मुझे वह सब कुछ दिया जो हर पत्नी चाहती है। हमारी शादी को अभी 15 दिन ही गुजरे थे कि मुझे पता चला वर्षु किसी मुल्क में काम करते हैं और उन्होंने शादी के लिए छुट्टियां ली थी, लेकिन अब उन्हें वापस जाना होगा। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूमने लगा और जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। मैं अपने पति के साथ जाने की जिद करने लगी तो उन्होंने मुझे ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी वह अकेले जा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे अपने पास बुला लेंगे। वर्षु की यह बात सुनकर मेरी जान में जान आई। अगली सुबह मेरे पति वर्षु चले गए और अब घर में मैं और मेरी सास ही थे। मेरी सास बहुत साधारण सी औरत थी, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती। मैं हमेशा यही सोचती कि मुझे बहुत अच्छी सास मिली है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वर्षु को गए हुए 4 साल हो गए। मेरे पति वर्षु बीच बीच में आते जाते रहते थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई बच्चा नहीं था। मेरा कमरा मेरी सास के कमरे से थोड़ी ही दूरी पर था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मेरी सास के कमरे से चीखों की आवाज़ें आती। मुझे तो अपने दिमाग की हालत पर शक होने लगा था कि मैं ही तो पागल नहीं होती जा रही। आधी रात को मुझे सास के कमरे से लड़कियों की चीखें की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता जैसे उनके साथ ज़बरदस्ती हो रही हो, कोई उनके साथ गलत काम कर रहा हो। लेकिन जब मैं वहां जाकर देखती तो वह लड़कियां सुकून से सो रही होती। एक दिन चीकू की आवाज़ इस तरह तेज़ थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जब कंबल हटाए तो बिस्तर पर खून था। तभी खून की कुछ बूंदें मेरे हाथ पर गिरी। काटते हुए जब छत की तरफ मैंने देखा तो मेरी रूह फना होने लगी। छत पर तो वह लड़कियां खाने की तैयारियों में व्यस्त थी। जब सास 3 लड़कियों के साथ घर के अंदर घुसी तो मुझे देखकर मुझे कहने लगी कि सोनल, यह लड़कियां आज हमारे साथ ही खाना खाएंगी, तुम उनके लिए आज अच्छा सा खाना बना लो। सास की यह बात सुनकर मैं सर हिला दिया और पूछने लगी कि आखिर यह लड़कियां हैं कौन। आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा था। वह मासूम लड़कियां 10 से 12 साल के बीच की उम्र की थी। सास उन लड़कियों को सीने से लगाकर प्यार करते हुए बोली कि यह अनाथ लड़कियां हैं, बेचारी भूखी हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ घर ले आई तो मैं इनके लिए आज अच्छा सा खाना बनाऊं।
ये आज पेट भरकर खाना खाएंगी, पता नहीं बेचारी कब से भूखी हैं। सास के यह शब्द सुनकर मेरे दिल में उन लड़कियों के लिए हमदर्दी जागी। मेरे दिल में उस पल सास के लिए इज्जत और बढ़ गई। वह एक अच्छी औरत थी और हर किसी के साथ भलाई करती थी। मैं किचन में चली गई और जल्दी से उन लड़कियों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। खाने से कुछ देर बाद सब कुछ निपटा कर हम बैठ गए। वह लड़कियां न जाने कितने दिनों से भूखी थी। वह इतना तेज़ तेज़ खाना खा रही थी कि निवाला उनके मुंह से बाहर गिर रहे थे। मैंने उन्हें अपने करीब बिठा दिया और चेहरा साफ करते हुए खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। बिन माँ बाप के बच्चे कितनी तकलीफ़ से पलते हैं। पता नहीं कब की भूखी थी। देखने में बहुत मासूम और डरी सहमी सी लग रही थी। खाने से निपट कर मैंने सास से कहा कि इन लड़कियों का घर कहाँ है, क्या इनको लेने के लिए कोई आएगा। मेरे सवाल पर सास सोच में पड़ गई और फिर दुखी होकर बोली, क्या हो गया है बहू, बेचारी अनाथ लड़कियां हैं, अगर 2 घड़ी हमारे घर में रुक जाएंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। क्या पता इनकी दुआ लग जाए और तुम्हारी गोद भी जल्द ही भर जाए। मैं सास की बात सुनकर ठंडी हाँ भरी। सास के शब्द सुनकर मैं बस दुखी होकर रह गई थी, मगर उनके आखिरी शब्द मुझे एक बार फिर मेरी कमी का एहसास दिला चुके थे। मेरी शादी को 5 साल बीत चुके थे, मगर अभी तक भगवान ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया था। मैं सास के कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़रें उन लड़कियों पर पड़ी। इनकी मासूमियत का तो यह आलम था कि छोटी लड़कियां ज़मीन पर ही लेट कर सो चुकी थी। इस महीने गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पूरा दिन सूरज की तेज़ धूप से आंगन तप रहा था। आंगन का फर्श अभी तक तप रहा था, मगर वह लड़कियां न जाने कितनी थकी हुई थी जो बेखबर सो रही थी। उन्हें यूं ज़मीन पर लेटा हुआ देखा करे मेरे दिल को कुछ कुछ होने लगा था। मैं फ़ौरन उनके करीब गई और उन्हें जगा कर अपने कमरे में सुलाने के लिए ले जाने लगी। तभी सास ने मुझे कहा कि अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसा क्या हो गया था उन लड़कियों को जो इतना सिसक सिसक कर रो रही थी। सास भी तो उनके करीब ही थी, फिर वह उन्हें चुप क्यों नहीं करवा रही थी। मैं तुरंत सास के कमरे में गई। जब मैं दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर खौफनाक था। कमरे में ना तो कोई शोर था, ना ही वह लड़कियां रो रही थी। वह तीनों तो सास के बिस्तर पर आराम से सो रही थी, जबकि सास पूजा कर रही थी। सास मुझे देखकर कहने लगी, बहू ठीक तो हो, इस समय तक जाग रही हो, यहाँ क्या कर रही हो। सास के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं इस बात को टालते हुए बोली कि बस लड़कियों को एक नज़र देखने के लिए आई थी। इतना कहने के बाद मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे यह बात बहुत सता रही थी कि आखिर वह आवाज़ किसकी थी। इस पर मुझे बहुत ज़्यादा डर सा महसूस हो रहा था। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा सुबह उठकर अपनी सास से पूछूंगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह राज क्या है। सुबह का समय होने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाना की आवाज़ आई। मैं दोबारा डर गई थी। आखिर इस समय कौन हो सकता है। जब मैं देखने जाने लगी तो सास ने मुझे रोक दिया और खुद दरवाज़ा खोलने जाने लगी। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक फ़कीर था। फिर मेरी सास को देखकर वह फ़कीर हाथ जोड़कर रोने लगा और फिर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी लड़कियों को पेट भर कर खाना खिलाया। ऊपर वाला आपका बहुत भला करे। ऐसे ही हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते रहें। सास उन लड़कियों को उनके साथ भेजने लगी। उस समय मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि यह लड़कियां तो कल रात तक अनाथ थी, तो सुबह होते ही बाप कहाँ से आ गया और मेरी सास का इन लड़कियों से क्या लेना देना। दूसरी हैरानी मुझे यह हुई कि वह बच्चियों कल चादर लपेट कर निकली थी और उनके चेहरे पर दर्दनाक तकलीफ थी, जैसे उनकी रात बेहद तकलीफ में गुजरी हो। मेरी सास ने मुझे कमरे में जाने को कहा और मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं घर के सारे काम निपटा लिया करती थी। आज भी मैं सफाई के लिए जब सास के कमरे में जाने लगी तो उन्होंने मुझे तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, आज सफाई मैं खुद ही कर लूँगी, तुम कुछ और काम कर लो। वह दिन भी बाकी के दिनों की तरह बहुत व्यस्त गुजरा। मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वह लड़कियां डरी हुई थी, लेकिन मैं अपनी सास पर भी तो शक
नहीं कर सकती थी क्योंकि वह एक अच्छी औरत थी और मैं भी एक गरीब घर की बेटी थी जिसे मेरी सास ने देखते ही पसंद कर लिया था और यह कहा था कि मैं इस बच्ची को सहारा दूंगी। सास बाजार से खुद ही सामान लेकर आई थी। आज जब वह घर लौटी तो उनके साथ 3-4 लड़कियां थीं। एक की नाक से खून बह रहा था। सास ने मुझे कहा, सोनल, इस लड़की को चोट लगी है, बेचारी अनाथ लड़की है, इसकी ज़रा मरहम पट्टी कर दो। मैंने तुरंत मरहम पट्टी की और उस लड़की को बेड पर लेटा दिया। सास ने आज फिर से मुझे खाना बनाने को कहा और मैंने खाना बनाया और उन लड़कियों को खाना खिलाया। मैंने गौर किया वह लड़कियां काफ़ी चुपचाप सी हैं। मुझे हैरानी हुई कि भला कैसे उनकी मम्मी मेरी सास के साथ इन्हें भेज देती हैं। आज खाना ज़्यादा बन गया था। आज मेरा भी उन लड़कियों के साथ बैठकर खाना खाने का मन किया। मैं खाना खाने ही लगी थी, तभी अचानक से सास ने गुस्से से मेरे हाथ से प्लेट छीन ली और फिर झटक कर बोली, तुम्हें तमीज़ नहीं है बहू, तुम अनाथ बच्चों का खाना खाओगी? ये खाना सिर्फ़ और सिर्फ इन लड़कियों के लिए ही बनवाया गया है। मैं शर्म में पानी पानी हो गई और किचन में चली गई। किचन से निकली तो देखा लड़कियां नींद से बेहाल थी। सास उन्हें अपने कमरे में ले जाने लगी और उन्हें अपने बिस्तर पर सुला दिया और कहने लगी, देखना सोनल, ऊपर वाला तुझे इस कर्म का फल ज़रूर देगा। मेरे कर्म का फल मुझे मिल गया और मेरी सास को 9वें महीने उसकी गोद में पोता मिल गया और अब हमारा घर बहुत प्यार प्रेम से चल रहा है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब